Hey buddy, how are you? Today I am talking about the most ignored area, which is the subjects which we tend to ignore. What are these subjects? These subjects are science and tech, international relations, mapping, ancient history and art and culture. अगर हम वन बाय वन बात करें तो इसकी साइंस एंड टेक से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन उसमें डुएबल होते हैं और जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स ड्रिवन होते हैं। और स्टैटिक पोर्शन अगर थोड़ा भी बेसिक पता है तो हम करंट अफेयर्स आराम से इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि 3 से 4 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। तो हम ये ट्रेंड एनालिसिस करें कि कम से कम 30 से 40% पेपर जो है अब यूपीएससी इन एरियाज से दे रहा है। अगर हमने इन एरियाज़ को कवर नहीं किया सो वी डिस्ट्रॉय दैट बैटल एंड वी आर मूव अवे फ्रॉम दैट बैटल। यस, मैपिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमें बेनिफिट करता ही करता है। जैसे कि हम बात करें जियो की, हो गया इन्वायरमेंट, हो गया, और मैपिंग से डायरेक्टली क्वेश्चन हो गए जो कि फ्री के नंबर होते हैं। अगर हम बॉर्डर एरियाज़ की बात करें, बॉर्डर एरियाज से यूपीएससी हर पिछले 3 साल से पूछ ही रहा है लगातार। 2022 की बात करें तो उसने पूछा, 2023 में पूछा, 2024 में पूछा। अगर आप मेरे कहने से PYQs को एनालाइज करिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा। अब अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इजी आ रहा है स्टैटिक पोर्शन से। अब यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो गया है जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पर ये नहीं है कि स्टैटिक पोर्शन छोड़ देना है बिल्कुल। स्टैटिक पोर्शन एज इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ करंट अफेयर्स। अगर स्टैटिक पोर्शन नहीं है तो करंट अफेयर्स समझ नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, या आप मान लीजिएगा बात, है ना। तो हमें करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है, पर स्टैटिक पोर्शन पे भी इक्वली फोकस देना है। तो करंट अफेयर्स में ऐसा है कि इस साल जो है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे और बहुत ही ईजी थे वो। अगर हमने करंट अफेयर्स को हमने सुना भी और देखा भी है ना, वो बहुत बार रिपीट हुए थे क्वेश्चंस, वो वाली न्यूज़ बहुत बार रिपीट हुई थी। तो वो सेम रखे रखाए आ गए और बहुत ईजी क्वेश्चन थे और बहुत ही फ्री के नंबर थे वो एक तरीके से। तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करना है। और वो जो एंड का टाइम होता है ना, उसमें हम इन चीज़ों पर फोकस नहीं दे सकते। वो जो पीक होता है ना, प्रेशर का पीकअप, वो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें हम ये काम करेंगे ना तो हम वहीं पे हार जाएंगे, क्योंकि हमें उस पर स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देना होता है, कोर सब्जेक्ट्स पे, और टेस्ट सीरीज उस टाइम लग रही होती हैं। तो हमें अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हमने इनको वीक एरियाज़ मान लिए तो हमारा कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, तो वो हमें काम करना नहीं है। तो हमें इन चीज़ पे फोकस देना है, साथ ही साथ कोर एरियाज़ पे भी, कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस देना है। और अगर हम बात करें तो 40% जो क्वेश्चन सिलेबस है वो इसी से कवर होता है। और हम ये देखते हैं कि कोर सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, ये सब जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए तो यूट्यूब फ्लडेड है, लिटरली बता रही हूँ, फ्लडेड है ना। और अगर हम इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो इनको कोई बताता नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये तो बनता है कि हम उनको रूबरू कराएं हार्श रियलिटी से। और अगर जिनने भी PYQs को एनालाइज करा होगा तो उनने ये ज़रूर देखा होगा कि ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और फ्यूचर में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हमने इग्नोर किया तो वो हमारे लिए ही एक अटेम्प्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा और फिर एंड में हमारे पछतावे के बिना कुछ नहीं रह जाता। हम पछताते ही रह जाते हैं बैठे बैठे, और वो हमें करना नहीं है बिल्कुल। वो मैं नहीं चाहती कि सीरियस एस्पिरेंट्स वो फेस करें। और जो इस साल दिया होगा जिनने अटेम्प्ट और जिनका बेकार हुआ होगा, उनसे पूछिएगा कि उनने ये सब्जेक्ट्स पे फोकस दिया पर उनका कोर सब्जेक्ट से डिस्ट्रॉय हुआ पेपर, या फिर इन सब्जेक्ट्स पे वो ज़्यादा फोकस नहीं दे पाए। और हमें इन क्वेश्चंस को गलती नहीं करनी है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, पहली बात हमें अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं। और कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आइडेंटिफाई करना है PYQs को देख के कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस से आ रहे हैं। जैसे साइंस एंड टेक से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी से कौन से एरिया से पूछ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी। यस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। तो हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पहली बात, फिर हमें थीम समझनी है PYQs को देख के, और फिर हमें PYQs ही सॉल्व करने हैं। PYQs जो हैं वो हमारे लिए एक तरह से फ्रेंड्स हैं इस एग्ज़ाम में। अगर हमें क्रैक करना है पेपर तो हम हमारे लिए एज अ फ्रेंड काम करेंगे, फ्रेंड एंड गाइडर। यस, तो हम इसको इग्नोर कर नहीं सकते बिल्कुल।
और हमें कोर सब्जेक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना. कोर सब्जेक्ट एज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज these subjects does not take a lot of time. हार्डली इसको हम 2 से 3 घंटा दे सकते हैं, 2 से 3 घंटा. तो आप ज़रूर एंड में गिल्ट नहीं होगा एंड में कि हमने ये सब्जेक्ट नहीं किए, तो कोई दिक्कत नहीं है. एंड में अगर हमने ये सब्जेक्ट नहीं किए ना तो हमें गिल्ट होगा, और अगर हमने अभी से कर लिए तो गिल्ट नहीं होगा बिल्कुल भी. और कोर सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस देना है, ये नहीं कि इन सब्जेक्ट्स को भाई कर लो और उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं. सो मैं ये कह रही हूँ कि अपनी एक दोस्त के नाते मान लो, बहन के नाते, जो भी कुछ मानना है उसके नाते मान लो कि प्लीज़ इसको आप ध्यान से सुनना और इसको फॉलो करना, और पीवाई की उसको देखना कि मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि क्या है ये. यस. तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको ऐसे ही गाइड करती रहूँगी. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूँगी कि कैसे कैसे करना है. सो थैंक यू वेरी मच. स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग.